पिशाच किस तरह के होते हैं और पिशाच किस तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और किस तरीके से बुलाए जाते हैं, क्या कहानी है पिशाच की? यक्षिणियाँ कह लो, मुस्लिम में परियां कह लो, ठीक है। यक्षिणियाँ आपको सौभाग्य दे सकती है। जब हम बात करते हैं जिन की, जिन्नात की, जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास एक ऐसी महिला आती हैं जो कि नेपाल से हैं, उनके शरीर में जिन ने प्रवेश किया, तो उनकी बेसिक डिजायर्स क्या होती हैं? वो क्यों आते हैं किसी के पास? जो जिन्न होते हैं उनकी जो बेसिक होती हैं वो होती हैं काम वासना। उसे केवल वही चाहिए, मदिरा चाहिए, शराब पीते हैं वो। शराब पीते हैं, संभोग होने चाहिए। जो सबसे बड़ी जो उनकी आवश्यकता है वो वही। अगर मैं वशीकरण की बात करूं तो वशीकरण किस तरीके से संभव है? किन किन चीजों से? बचाव भी बता के जाइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते। आपके कुल देवता, कुल देवी, पितृ और आपके गुरु। क्या ये बात भी सच है कि शादी करते वक्त दुल्हन बहुत ज्यादा असुरक्षित होती है और कई बार ऐसा होता है कि अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ भी उसकी शादी हो जाती है? यदि किसी भी प्रकार की प्रेत ने आपके संग अगर फेरे ले लिए, उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम कभी कभी रात में सो रहे होते हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई दृष्टि हमें देख रही है, हाँ। ये कई बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई मतलब बगल से गुजरा, या हम कई बार वॉशरूम जा रहे होते हैं रात को उठ के, वो ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है या कोई हमें देख रहा है। स्पेशली हम मिरर नहीं देख पाते। ये सबके साथ होता होगा कि शीशा देखना मुश्किल हो जाता है। क्या कहानी है इसके पीछे की? इसके पीछे दो कहानी। पहला है भ्रम, ठीक है, कि आपने कोई ऐसी चीजें दिन में देखी हैं, करी हैं, तब रात को आप उन चीजों से डर रहे। तो क्या इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज, अंबानी जैसी फैमिलीज भी कराती होंगी ऐसी शादी? सब करवाते हैं। प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी होता है। कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, कितने आए हैं कितने चले गए। कामयाब बने रहना, सुरक्षा वो ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा जब भी बात आती है अघोर की, तंत्र की, साधना की और हमारे देश के बहुत कीमती सनातन की, तब हमेशा आज के टाइम में पाखंड से जोड़ दिया जाता है इन्हें। और भी बहुत अनगिनत कहानियां हैं। लोग डरते भी हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जितनी भी आत्माएं प्रेत, ये सिर्फ एक भ्रम है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो दिखती नहीं है लेकिन होती ज़रूर है, और उनके बारे में ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से, कौन सी साधना के द्वारा लोग आज की दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं और सहायता भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहला प्रश्न मेरा जो आपसे रहेगा, आपकी वेशभूषा पे ही रहेगा। आपने जिस तरह का वेशभूषा धारण किया हुआ है, और बहुत से लोग कपाल का भी इस्तेमाल करते हैं जब यूजुअली चलते हैं, कुछ लोग कपाल में पानी भी पीते हैं, और ये जो अटायर है, ये क्या आपको किस वजह से पहनना पड़ता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? पहनना या ना पहनना वो केवल साधना के समय होता है, ठीक है। जब हम कोई माँ की साधना कर रहे हैं तो लाल या काले वस्त्र पहन रहे हैं। भगवान भैरव की साधना करते हैं तब भी काले वस्त्र होते हैं, ठीक है। बंगलामुखी की कोई साधना है, भगवान गणेश की कोई साधना है, तो पीले वस्त्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा निर्वस्त्र होके भी कर सकते हैं, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं। नागा? हाँ, नहीं, नागा शब्द अलग हो गया, ठीक है। साधनाएं एक होती है सात्विक और एक होती है तामसिक, ठीक है। सात्विक के अंदर सारी चीज़ें सात्विक होती हैं, उसमें किसी प्रकार का शराब कार्य, मांस, मदिरा, ये सब कुछ भी नहीं होता है। और सात्विक होता है उसमें सारा पूजा पद्धति द्वारा, ध्यान योग द्वारा, मंत्रों द्वारा किया जाता है। आह्वान होता है, संकल्प होता है, मंत्र होता है, हवन होता है जी। तो इसमें क्या किसी प्रकार के खून की या किसी प्रकार की बलि की उपयोगिता होती है? अगर तामसिक पद्धति से कर रहे हो तो बलि, शराब, मैथुन सभी कार्य होंगे, और सात्विक कर रहे हो तो उसमें ये सब नहीं होगा। अच्छा, जब भी बात आती है हमारे इसमें तांत्रिक की, तो कहते हैं तंत्र विद्याएं गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं, तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं लग सकता? कंट्रोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपके पीछे गुरु कौन है वो उनके ऊपर है। गुरु चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब वो गुरु रहे नहीं हैं, या आप जो साधक है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है। जब आप साधनाएं करते हैं तो दोनों चीज़ें उग्र होती हैं, लालच भी उग्र होता है और वासना भी उग्र होती है। आप किसे उठा बैठेंगे, और ये भ्रम है बहुत लोगों का कि जब आप ध्यान में इन चीज़ों में जाते हैं
केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप जब जाते हैं तब इन चीज़ों का दमन होता है। जी। ठीक है। बाकी आप कोई भी साधनाएं करेंगी तो आपका वासनाओं का एक तूफान उमड़ेगा आपके अंदर, क्रोध का, वासनाओं का, लालच का। ठीक है। अब जो साधक उनसे ऊपर उठ गया, ठीक है, तो वो तो पार लग गया। ठीक है। अब जो लालच में पड़ गया, जो वासनाओं में पड़ गया, जो तामसिक क्रियाओं में पड़ गया, ठीक है, उसका फिर कुछ नहीं होना है। वो वहीं उलझा रहेगा, उतनी ही दूरी में घूमता रहेगा, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। जी। क्या अघोर में ये बात सच है, जो बात बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि हम अपनी जो रोटी हैं वो चिता पे सेकते हैं और हम मल मूत्र का भी सेवन करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? कई करते हैं, लेकिन जब एक अघोर पंथ में जब आप आते हैं, ठीक है, दो प्रकार के अघोरी होते हैं। अघोरी गृहस्थ भी हो सकता है और वैरागी भी हो सकता है, जो शमशान में ही रहते हैं। ठीक है। गृहस्थ अघोरी भी शमशान में जाता है साधनाओं के लिए। ठीक है। जो जनसाधारण के जो कार्य सुधार रहा है वो सांसारिक जीवन वाला अघोरी तांत्रिक ही कर रहा है। ठीक है। जो वैरागी हो चुके हैं, ठीक है, वो तुम्हारा कोई कार्य नहीं करेंगे। वो पहली बात तो वो तुम्हें मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे तो उनकी कोई सुध बुद्धि नहीं है। और ये भी भ्रम है कि आप भगवती को या भगवान काल भैरव को या कोई भी शक्तियाँ या कोई भी ऊर्जाएं प्राप्त करने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना ही होगा। कितने ही बड़े बड़े साधक हैं, गृहस्थ साधक हैं, जिन्होंने कितनी ही आगे जा चुके हैं, वो कितनी ही शक्तियाँ, कितनी ही सिद्धियाँ हासिल कर चुके हैं। अगर इतनी सिद्धियाँ और इतनी शक्तियाँ अगर हासिल हो चुकी हैं तो ये सब अपने देश की भलाई के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही? जो आपदाएं आती हैं उन आपदाओं के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? जो कष्ट आते हैं, जैसे कोविड के टाइम में कोविड आया और भी बहुत सारी परेशानी। बताया गया, किसने कहा नहीं बताया गया है? मदद कैसे नहीं, मतलब मदद क्यों नहीं होती? अगर शक्तियाँ हैं तो हेल्प की बात हो रही है। जाना तो आपको पड़ेगा ना। यदि आपके कोई दिक्कत है, प्रेत की दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो उस साधक के पास जाना तो आपको पड़ेगा। वो साधक कहाँ कहाँ पहुँचेगा? कोविड की महामारी की जानकारी पहले से दी जा चुकी थी कि महामारी आएगी। कैलेंडर में ही देख लो, उस समय के पहले से सूचित था। जी। था कि नहीं? गूगल करवा लीजिए, और कोई माध्यम है तो उससे पूछ लीजिए। मतलब मेरा और मेरे दर्शकों का कुल मिलाकर पूछना यह है कि अगर आप सबके पास जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी शुद्ध गुरु हैं, या यूँ कहूँ तांत्रिक हैं, अगर आप सबके पास इन सब चीज़ों का सलूशन है तो कुछ मतलब समाज सेवा के रूप में अगर ला सकते हैं तो लेकर आइए। क्यों नहीं, ला तो रहे हैं। तांत्रिक और अघोरी ये दो प्रकार के होते हैं, वो भ्रष्ट भी होते हैं और सही भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस बात को कि भ्रष्ट अघोरियों की वजह से ये अघोरी भ्रष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तांत्रिक अब कुछ नकली भी होते हैं, जो पाखंड को फैला रहे हैं, जो डर दिखा रहे हैं। ठीक है। पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ, जहाँ डर है, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो पहला संकेत है। यदि कोई साधक, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई ओघड़ आपको यदि डरा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तुमने ऐसा नहीं किया तो वो हो जाएगा, तो वहाँ तुम समझ जाओ कि वो पाखंड है। ठीक है। हाँ, दुष्परिणाम भी हैं, साधनाओं के भी हैं। ठीक है। और यदि तुम हमारे पास कुछ करवाने आई हो और तुमने किसी चीज़ का वचन दिया है और वो नहीं निभाया है तो उसके दुष्परिणाम हैं। अच्छा, वो भुगतने होंगे। ठीक है। ये चीज़ें हैं। जैसे आपने भी बात की ना प्रेत बाधाओं के बारे में कि जैसे आपको प्रॉब्लम होती है इस तरह की तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत बाधा आती है तो उसे पता कैसे चलता है कि वो प्रेत बाधा आ गई है? मतलब बीमारियां तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आती, रिपोर्ट्स नहीं आती, शरीर में दिक्कतें होती हैं, परेशानियों का सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन जो प्रेत बाधाएं जब किसी व्यक्ति के शरीर में
आती हैं तो किस तरीके से आती हैं, और वो क्या क्या ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे उस व्यक्ति को पता चल सकता है कि कोई ना कोई बाधा है मेरे साथ? इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला, सबसे पहले तुम्हारे शरीर पे वो बाहर से हमला करते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यदि तुम्हारा आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र कमज़ोर है, ठीक है, सबसे पहले वो तुम्हें तोड़ेंगे आर्थिक तौर पे। तुम व्यापार कर रहे हो, तुम्हारे निर्णय शक्ति को वो कमज़ोर कर देंगे, तुम्हें वो परेशान करेंगे, हर छोटी छोटी बात पे तुम्हें चिढ़ाएंगे, ठीक है, छोटी छोटी बात पे तुम सामने वाले से झगड़ने लग जाओगे जिसका कोई औचित्य नहीं है। थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये मैंने क्या किया। अच्छा, दिमाग भ्रमित करती हैं। दिमाग भ्रमित करेगा, निर्णय जहाँ तुम्हें सही लेने हैं वहाँ वो गलत करवाएगा, वासना को जगाएगा, ठीक है, बिना मतलब का क्रोध दिलाएगा, या तो भूख मार देगा या भूख अत्यधिक कर देगा। शरीर हमारा 75-72% पानी ही तो है, तो वो पानी से ही तो सारा कंट्रोल करते हैं। पानी को गंदा करेंगे, बलगम बढ़ा देंगे, शरीर में गम बढ़ा देंगे, ठीक है, बाद में शरीर के निचले हिस्सों में, पैरों में, कंधों में दर्द शुरू होगा, सर भारी रहेगा हमेशा। इसमें अलग अलग है, कौन से प्रेत, कोई सर पे बैठ जाएगा, कोई कंधों पे बैठ जाएगा, वो उन्हें भारी रखेगा। यदि किसी ने भेजा है टारगेट करके तो पर्टिकुलर वो वहाँ जाके प्रहार करेगा। तो जैसे कि आपने एक लाइन बोली अभी कि जैसे किसी ने भेजा है प्रहार हाँ। करके, तो कोई क्यों भेजता है, और क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एंटिटी भेजी जा सकती है और हाँ, किसी बिल्कुल। सामने वाले को परेशान की जा सकती है? कैसे बिल्कुल भेजी पॉसिबल जा है? सकती है। ये किस तरह से पॉसिबल, मतलब और क्या, कौन सी करवाने वाले कौन होते हैं? अब यहाँ मैंने जो भ्रष्ट साधकों की बात कही है, मेरी नज़र में वो साधक भ्रष्ट हैं। भले ही उन्हें कितनी ही शक्तियाँ, कितनी ही विद्याएं आती होंगी, लेकिन यदि वो किसी के कहने पे चंद रुपयों के लिए यदि किसी के ऊपर उच्चाटन, मारण, तंत्र कर रहे हैं तो वो मेरी नज़र में भ्रष्ट है। जी, लेकिन ये जो भ्रष्ट साधक है उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? हम समझ कैसे सकते हैं कि ये उचित है या अनुचित है? देखो, करवाने वाले कौन है? वो साधक नहीं कर रहा है खुद सामने से आके। करवाने वाले कौन है? आप हो। बिल्कुल, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, आगे बढ़ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आपने उसके ऊपर जाके कोई क्रिया करवा दी। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे हैं। कई बार तो हमने ऐसे लोग देखे हैं जो आपके संग हैं, आपके व्यापार आपके साथ हैं, हर वक्त आपका दिया हुआ खा रहे हैं, वही आपका नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, नीयत तो लोगों की खराब है। बिल्कुल, साधक तो आप जा रहे हो साधक के पास, तो जितनी गलती तुम्हारी है उतनी उस साधक की भी है। हमारे पास का आता है कोई, हम साथ ना सपश नाम कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर जितनी भी एंटिटीज़ की बात करूं, देखिए संसार में, इस संसार में बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, जिनके बारे में हम भी जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी हैं लुप्त जिनके नाम भी नहीं सुने लोगों ने। ऐसी कौन सी एंटिटीज़ हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे आप? नाम नहीं सुने ऐसी तो कोई भी नहीं है, ठीक है, लगभग सभी जानते हैं। सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान, जिसका निष्कर्ष मतलब मिल जाए तो चांदी चांदी, सोना सोना, और मिलने के बाद भी आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है? जिंदगी बर्बाद साधक की कब होती है या किसी की भी कब होती है, दुष्परिणाम कब मिलते हैं? जब आप दिए हुए वचनों से पलट जाते हो, ठीक है। माँ काली की साधना सबसे बड़ी है, मुस्लिम साधक भी उन्हें पूजते हैं, ठीक है ना, भले ही ये पीठ पीछे सनातन को गालियां देते होंगे। जहां पे तंत्र आ जाता है, अब वो चाहे कहीं भी आए, वहां काली प्रथम है। जी, समझे? अगर इनका चाहे ताजिया हो चाहे कुछ भी हो, सामने यदि काली का मंदिर है तो वहाँ ताजिए को झुका के लेके जाते हैं।
ठीक है। कितने ही साधकों को हम जानते हैं जो माँ काली की साधनाएं करते हैं, वो सब जानते हैं जी। तो उनसे बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है तंत्र के लिए। वो तामसिक भी है, वो सात्विक भी है। आप जिस रूप में भगवती को पाना चाहते हो वो उस रूप में आके आपका कल्याण करने के लिए तैयार है जी। अब यदि वो कार्य करोगे जो अनुचित है तो दंड तो मिलेगा। ये चीजें हैं। अगर जैसा आपने भी बताया है कि महाकाली बहुत बड़ी शक्ति हैं जिनकी मदद से आप तांत्रिक और जितने भी अघोर में जिस तंत्र होते हैं, साधनाएं होती हैं, उनके थ्रू ही होती हैं, तो क्या माँ काली सच में बलियां मांगती हैं? देखो ये भी सत्य है, ठीक है। बहुत सारी देवियां होती हैं, देवियां एक नहीं है, बहुत सारी हैं जिन्हें हम यक्षिणी कहते हैं, ठीक है। सब वो तामसिक भी होती है, उनके दो रूप हैं, तामसिक भी है और सात्विक भी है। सात्विक रूप में वो आपसे जो आपके समझिए कि हवन में लेगी, आहुति, पतासे हो गए, ठीक है, मिठाइयाँ हो गई, उनका भोग लेंगी। और जब आप तामसिक में आ जाते हैं तो वहाँ आपसे वो मांस का भी लेगी और मदिरे का भी लेगी। ओहो, अच्छा जी, दोनों का लेगी। अभी तक आपने मतलब इतने सारे लोगों की साथ ये समस्याएं हो रही हैं, किसी की कोंक बंधी हुई है, किसी के ऊपर कई सारी आत्माएं हैं, तो जब आपके पास कोई अभी तक कोई ऐसी नारी आई है जिसने मतलब आपको बताया हो कि किसी तरह की अटपटी या अश्लील चीज़ें हो रही हैं उसके शरीर में और ऐसी कोई शक्ति निकल के आई हो गंदी? अभी चल रही है, शक्ति नहीं है। शक्तियाँ कभी भी ऐसी अश्लील हरकतें नहीं करती हैं, ठीक है। हाँ, वो कब करती हैं? जब आप उन्हें पूजते हो और उसी रूप में पूजते हो। वो होती हैं यक्षिणियाँ, ठीक है। वो कार्य करती हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रेत होते हैं, जिन होते हैं, पिशाच होते हैं, ठीक है, खबीज होते हैं। खबीज? हाँ, खबीज क्या होते हैं? खबीज ज़्यादातर मुस्लिम जो साधक होते हैं वो लोग रखते हैं, ठीक है। एक प्रकार का, वैसे देखने में उसे अगर देखा जाए तो जानवर जैसा होता है एक प्रकार से, वो गोरिल्ला जैसे समझ सकते हो। रूप का अगर वर्णन करूं तो पूरा लाल रंग का होता है, पूरा शरीर उसी का बलवान होता है, उसी हिसाब से वो आपके शरीर में धीरे धीरे आपके अंगों को सड़ाने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार की आत्माएं होती हैं। कुछ आत्माएं आपके कमज़ोर ओरा की वजह से, आपके गलत जीवन ढंग की वजह से भी आपके संग हो जाती है। जरूरी नहीं है हर बार किसी ने भेजा ही है, कई बार साथ ऐसे ही आ जाती साथ में आ जाती है। अभी का एक बताता हूँ आपको मैं, जिसका अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही उसका इलाज शुरू किया गया है, ठीक है। 1 साल से उसके साथ 2 जिन, ठीक है, 2 जिन्नात हैं उसके ऊपर। अभी वो क्या कर रहे हैं, पूरे दिन पूरे रात उसके शरीर को भोगेंगे। वो क्या करेंगे? उसके शरीर को भोग रहे हैं। भोग रहे हैं मतलब उपयोग कर रहे हैं? हाँ, उपयोग कर रहे हैं, सीधी भाषा में कहूँ तो संभोग कर रहे हैं। उसके शरीर में से हर बार खून के साथ, उल्टी के साथ खून आ रहा है, उसके शरीर को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। कितनी जगह वो भटक चुकी है, अभी उसका इलाज शुरू हो चुका है। तो ये किस तरीके से उसके शरीर में प्रभाव किया? गलत आदतों की वजह से भी हो जाता है। नेपाल की लड़की है वो। जब आप घर में अकेले होते हैं तो आपका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा अलग कर लेते हैं आप। रात को सोने का जो ढंग होता है वो इन्हें आकर्षित करता है। जब आपका मासिक धर्म आता है तब जो आपका जो भी आप चीज़ें काम में लेती हैं, ठीक है, उन्हें अगर आपने साफ करके नहीं फेंका है कहीं तो वो ऊर्जा आकर्षित कर लेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खास करके समस्या ये है कि हमें
एक साजिश षड्यंत्र के तौर पे हमारे 90% जो भारतीय जो हिंदू हैं उन तक ये बात कभी पहुंचा ही नहीं जाती है। किस तरह ना ही उन्हें पूजा पद्धति का ज्ञान है। ठीक है, जिन्हें ज्ञान है वो अपने अच्छे मुकाम पे हैं। ठीक है, अब जिन्हें नहीं ज्ञान है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी पूजो, सबकी पूजा करो, पूजा करने की ना नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जानवर है, कोई भी पशु है, ठीक है, हमारी जो गौ माता है, तो पूजा जा रहा है उन्हें। अरे भाई, उन्हें सेवा की आवश्यकता है, आपकी देखभाल की आवश्यकता है, तुम्हारी अगरबत्ती और घंटी की आवश्यकता नहीं है उन्हें। तुम समय पे उन्हें खाना खिलाओ, भोजन दो, उतना ही उनकी देखभाल करो। पेड़, ठीक है, हमारी प्रकृति, उन्हें पूजा की आवश्यकता नहीं है, उनके देखभाल की आवश्यकता है। अभी 2 केस बताता हूं मैं। एक कुत्ता दिमाग की बुखार के कारण, गर्मी के कारण, ठीक है, ये आमतौर पे होता है। इन्फिटी जो होती है ना, जो 8 का जो साइन जो होता है, वो उसमें चक्कर लगाने लग जाते हैं। जब भी कोई जानवर, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे, ठीक है, 4 पैरों वाला कोई भी जानवर है, तो वो क्या करेगा, एक विशेष चक्र में चक्कर लगाता रहेगा निशान के ऊपर, वो घूमता रहेगा उसी एंगल में, उसी पैटर्न में। ठीक है, अभी एक कुत्ता था, वो अब पैटर्न उसे नहीं मिला तो वो एक मूर्ति के चक्कर लगाने लग गया। वो उसका पैटर्न था। अब लोग उसे पूज रहे हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है, कुत्ते को पूज रहे हैं। हाँ, चमत्कार मान रहे हैं। चमत्कार नहीं होते हैं ऐसे, चमत्कार तुम्हारे अपने जीवन में होते हैं। समझे, चमत्कार तुम्हारे अपने जीवन में होते हैं। लोगों को चमत्कार की परिभाषा नहीं मालूम है। अभी एक गाय का आ गया, वो गाय बीमार हो गई है, वो खेत के चक्कर लगा रही है, लोग भीड़ लगा रहे हैं, पूजा करनी शुरू कर दी है, तो ये मूर्खता है। ठीक है, अभी एक जो वट सावित्री का जो व्रत आता है, ठीक है, 50 से अधिक व्यक्ति, औरतें और पुरुष वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, एक दिए की लो के कारण उस वृक्ष में, करीबन 100-200 साल पुराना वृक्ष होगा, उसमें आग लग जाती है। करीबन उसे 50-100 साल से तुम पूज रहे हो, वहाँ एक व्यक्ति भी आगे नहीं आता कि उसमें जाके पानी डाल दे, उस अग्नि को बुझा दे। आग लगी तो मात्र एक दिए से थी, इतनी से इतनी हुई थी। जी। पूजा कहाँ है, मान कहाँ रहे हो, दिखावा। तो ये पाखंड है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में ये पाखंड है, बाकियों का मैं नहीं जानता। बिल्कुल। ये जो पिशाच, अगर हम बात करें, जैसे हमारे मेन पॉडकास्ट का जो गोल है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो चीज़ें नहीं दिखती है, जिस पे लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, साइंस से जोड़ने लगते हैं कि साइंस इस चीज़ को तथ्य नहीं मानती। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने यक्षिणी का बताया कि यक्षिणी किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है, कर्ण पिशाचनी और पिशाच, ये बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब मैं कहूँ बहुत संगीन मामले होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इनके साथ, अगर सही और गलत अगर हो जाए तो। पिशाच किस तरह के होते हैं और पिशाच किस तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और किस तरीके से बुलाए जाते हैं, क्या कहानी है पिशाच की? पिशाच हो गए चाहे प्रेत हो गए, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ठीक है, यक्षिणी हो गई चाहे कर्ण पिशाचनी हो गई, ये अलग हैं। ठीक है, ये श्रापित होते हैं, कई श्रापित होते हैं। यक्षिणियाँ होती हैं, वो सेवक होते हैं देवियों के, अलग अलग है। ठीक है, सबकी अलग अलग कहानी है। यक्षिणियाँ कह लो, मुस्लिम में परियां कह लो। ठीक है, यक्षिणियाँ आपको सौभाग्य दे सकती हैं। आप जिस रूप में उसे साधोगे, उसकी साधना करनी होगी, बिना साधना किए वो नहीं आएगी। और गुरु के सानिध्य में साधना करोगे तब तो पार लगेगी, वरना पागल हो जाओगे। ठीक है,
अगर अधूरी रह गई, कोई वचन की पूर्ति नहीं हुई, भूलवश भी, तो वहाँ भूल की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, भगवती तो एक बार माफ भी कर देगी, लेकिन पिशाचिनी, यक्षिणी, वो तुम्हें उस भूल को सुधारने ही नहीं देगी। मार देंगी? नहीं, मारेगी नहीं तुम्हें, वो तड़पाएंगी? वो तड़पाएंगी, वो तुम्हारे माथे पे बैठ जाएंगी। किस तरीके से तड़पाती हैं, क्या ऐसा करती हैं जो? वो तुम्हारा जो साधना जीवन है उसे बर्बाद कर देगी। वो या तो तुम्हें तामसिक क्रियाओं में उलझा देगी, ठीक है, या वो तुम्हें भ्रमित करके छोड़ देगी, या तुम्हें वो भोग विलास वासनाओं में उलझा के रख देगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, या वो तुम्हें पागल करेगी। ओहो। ये चीज़ें हैं। अब जैसे तुम कर्ण पिशाचिनी की बार बार बात करते हो आप, ठीक है, बहुत ही कम साधक होंगे, ठीक है। अब जैसे लोग बार बार बागेश्वर धाम को लेके आ जाते हैं, ठीक है। कर्ण पिशाचिनी एक तामसिक है, ठीक है, उसका जो आचरण है वो तामसिक है, ठीक है, गंदी क्रियाओं वाली है, तो वहाँ वो चीज़ कभी नहीं होती है जहाँ बालाजी बैठे हैं, ठीक है। और कोई भी साधक जानते बूझते कर्ण पिशाचिनी को नहीं साधेगा। बात क्या कह रही है कि वो कान में आके बताती है, ठीक है। दुनिया भर की साधनाएं हैं जिनसे आप सामने वाले का कुछ भी देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, वहाँ कर्ण पिशाचिनी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी कि कोई भी, चाहे यक्षिणी हो, चाहे कर्ण पिशाचिनी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, आप जिस रूप में उसे प्राप्त करोगे, जिस रूप में आप उससे वचन लोगे, वो उस रूप, जैसे आपने माँ के रूप में उसे स्वीकार किया, यदि आपकी माता जीवित है तो आपकी माता की मृत्यु सुनिश्चित हो चुकी है। अच्छा। हाँ, यदि उसे आपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो यदि आपकी पत्नी है, भले ही आपने घर बार सब त्याग दिया होगा, आपकी पत्नी की मृत्यु सुनिश्चित हो चुकी है। बहन के रूप में लिया तो बहन को मरना होगा, शरीर त्यागना होगा। प्रेमिका के रूप में लिया तो प्रेमिका को जाना होगा, ठीक है। अब इसमें चाहे यक्षिणी हो चाहे पिशाचिनी हो। जब हम बात करते हैं जिन की, जिन्नात की, जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास एक ऐसी महिला आती हैं जो कि नेपाल से हैं, उनके शरीर में जिन ने प्रवेश किया, तो जिन की बेसिकली डिजायर्स प्रवेश तो किया ना, दोनों प्रवेश नहीं करते हैं, वो बाहर से आपके शरीर को कंट्रोल करते हैं। बाहर से कंट्रोल करते हैं? हाँ। मतलब तो फिर ये बाहर से किस तरह का कंट्रोल होता है? आपके पीछे खड़े हैं वो, ठीक है, आपके पीछे खड़े हैं वो। अब जो कार्य करवा रहे हैं आपके पीछे खड़े होके करवा रहे हैं। तो क्या वो हमारा खाना भी खाते हैं? सब करते हैं। तो उनकी बेसिक डिजायर्स क्या होती हैं, वो क्यों आते हैं किसी के पास? जो जिन्न होते हैं उनकी जो बेसिक होती हैं वो होती हैं काम वासना। उसे केवल वही चाहिए, मदिरा चाहिए, शराब पीते हैं वो? शराब पीते हैं, संभोग उन्हें चाहिए। जो सबसे बड़ी जो उनकी आवश्यकता है वो वही है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि हम जिनको कैद कर लेते हैं। हम कैद नहीं होते हैं, कैद कोई नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को, वचनबद्ध होता है। तो जब किसी के शरीर से वो चीज़ दूर हटानी होती तो वो किस प्रकार हटाई जाती है? उसमें दो चीज़ें होती हैं। अब प्रेत है या वो किस तरह की चीज़ है, ठीक है। कुछ होते हैं उद्दंड होते हैं, तो उनके लिए फिर वो तरीके अपनाए जाते हैं। पहले बात की जाती है किसी भी चीज़ को हटाने के लिए, पहले पूछा जाता है भाई तू क्या चाहता है, ठीक है। अब उसे एक बार में समझ में आ गया, इतनी तो बुद्धि उनमें भी है कि जो सामने वाला पूछ रहा है कि अभी ये प्यार से पूछ रहा है, ठीक है, बाद में क्या होगा। तो कई बुद्धिमान होते हैं वो तुरंत कह देते नहीं जी हम तो चले, अच्छा हमें चले मुक्ति जाते दे हैं। दो, या तो वो मुक्ति मांगेंगे या वो चले जाएंगे। मुक्ति मांगेंगे मतलब ये भी क्या इंसान थे पहले कभी? प्रेत और क्या होते हैं? नहीं, जिन। जिन भी इंसान ही होते हैं। तो जिन जिन बनते कैसे हैं? अगर मैं बात करूँ एक उस लॉजिकल वे में कि जो प्रेत है या बाधाएं हैं या जिन है, इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है कि ये बाधा बनने वाला है व्यक्ति? ऐसे कौन से कर्म होते हैं एक व्यक्ति के जिसकी वजह से उनको इन कैटेगरीज में जाना पड़ता है? देखो, जैसे हमारे वीर होते हैं,
ये सब आज के नहीं हैं, जितने भी जिन और जिन्नात हैं ये आज के नहीं हैं, ये बरसों पुराने हैं, ठीक है। और कुछ धीरे धीरे उम्र लेके बनते हैं। अभी जैसे मैंने एक महिला का बताया था, उसके ऊपर 2 प्रकार की चीज़ें थी। उस एक की आयु थी लगभग 45 साल और एक की थी लगभग 120 साल। 120 साल। हाँ, तो वो धीरे धीरे जिन वाली कैटेगरी में जा रहे थे, ठीक है। उसके अलावा जैसे कुछ आज से अगर हम महाराणा प्रताप का जो युग ले लें, ठीक है, उस समय जो व्यक्ति होते थे कोई 17 फुट के, 13 फुट के, 14 फुट तक के होते थे, उससे और पीछे चले जाएं तो इससे भी ज़्यादा थी। यानी जितना हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, हमारी आयु और हमारी शरीर की जो वृद्धि है, चाहे लंबाई में ले लो चाहे आकार में ले लो, वो घटता जा रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे हम जो फैक्ट्रियों में उत्पन्न होने वाले जो पोल्यूशन है या केमिकल चीज़ों का जो उपयोग है, वो जैसे जैसे हमारे शरीर पे और वातावरण पे बढ़ता जाएगा, हमारी आयु घटती जाएगी, शरीर का जो विकास है वो घटता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे अब दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली की लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा कम जीती हैं। जीतने की बात नहीं कह रहे हैं, उनकी जो लंबाई होती है कम होती है और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में ही है। पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, वहाँ की चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी लंबाई अधिक है। तो यही चीज़ें थी उस समय। अब एक जिन होता है तो 20-22 फुट का भी हो सकता है और 30 फुट का भी हो सकता है। आमतौर पे मैंने जितने जिन देखे हैं वो 22-23 फुट तक के ही देखे। आपने स्पष्ट रूप से जिन देखे हैं? हाँ। तो क्या वेशभूषा होती है, क्या पहना होता है? वेशभूषा कुछ भी नहीं होती, निर्वस्त्र होते हैं, ठीक है। रंग होते हैं इनके, हरे भी होते हैं, नीले भी होते हैं। क्या शेपिंग होती है कि इंसानी रूप में होते हैं, किस तरह होते हैं? इंसानी रूप मूवीज में जैसा जिन दिखाते हैं कि एक पूंछ निकल रही है, उस प्रकार का? ऐसा नहीं, इंसानी रूप ही होता है, ठीक है, लेकिन आकार बहुत बड़ा होता है। इनकी शक्तियां बहुत अधिक होती हैं। आप इन्हें वचनबद्ध करके अपने साथ रख सकते हैं। कौन रख सकता है? केवल साधक, ठीक है, सामान्य व्यक्ति नहीं, ठीक है। कोई भी साधक उसे वचनबद्ध करके रख सकता है साथ में, वो उसके कार्य करेगा। आप उसकी जिस तरह से आपने उसे वचनबद्ध किया है कि उसकी क्या अपनी मांग रखता है आपसे, शराब चाहिए, भोग चाहिए, जो भी उसे चाहिए वो उसे देना होगा, वो काम करेगा, ठीक है। कुछ बाद में क्या होता है, साधक की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब वो चाहे मौलवी हो, मुसलमानी साधक हो, चाहे वो हिंदू साधक हो, दोनों ही जिन्नों को रखते हैं, ठीक है। अब साधक की मृत्यु हो गई, जिन्नात फ्री है, मुक्त है वो, अब उसे जहाँ मर्जी है वो जा रहा है। अच्छा, फिर वापस कोई अगर बांधे कर लेता तो? बांधे कर दे तो रुक सकता है। ओके। अगर मैं बात करूं कच्चे कलुए की, तो ये कच्चा कलुआ कहाँ से आया बीच में? कच्चा कलुआ क्या है? मतलब इंसान है, बच्चा है, कोई औरत है, आदमी है, या कोई शक्ति है? कच्चा कलुआ हम जो करते हैं, कोई भी 2 साल का बच्चा 2 साल तक, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई है। देखो, मैं उतनी ही बातें करता हूँ या उतनी ही बातें बताता हूँ जितनी मेरे जीवन में चीज़ें घटित हुई हैं, ठीक है। कच्चा कलुआ 2 साल तक का कोई बच्चा, उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसे आपने ज़मीन में दफना दिया है, मिट्टी दे दी गई है उसे। उस बच्चे की शरीर को वापस निकाला जाता है तांत्रिक द्वारा, अघोरी द्वारा, ठीक है, या किसी भी साधक द्वारा। उसकी फिर पूजा की जाती है। एक विशेष वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जड़ के द्वारा, ठीक है, उसके शरीर पे इत्र डाला जाता है, शहद डाला जाता है, ठीक है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, तामसिक और सात्विक। यदि सात्विक पद्धति से है तो शहद का उपयोग होगा, तामसिक पद्धति से है तो मदिरा का उपयोग होगा, ठीक है।
आपने जिस विधि से उसे अपनाया है उसका जो स्वभाव है वो वैसा ही होगा। ठीक है, जितनी उस 2 साल के बच्चे की जो भी लंबाई थी वो उसी रूप में रहता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। दांत जो इनके होते हैं वो तीखे होते हैं। दांत भी होते 2 साल? हाँ, दांत होते हैं लेकिन तीखे होते हैं। जैसे बढ़ई जो आरी काम में लेता है ना, शार्प दांत होते शार्प होते हैं। ठीक है, आंखें इनकी बड़ी होती हैं, सर पे बाल नहीं होंगे, 1 या 2 बाल होते हैं। ठीक है, रंग इनका नीला होता है, लाल भी होता है, ठीक है, हरा भी होता है। अब वो उसके साधक के व्यवहार के ऊपर है। तो ठीक है? अच्छा, एक बच्चे को कोई और अपने वश में कर लेता है मरने के बाद, हाँ, तो वो कच्चा कलवा बन जाते हैं? वो कच्चा कलवा बनता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई चाहे कि उनका बच्चा कच्चा कलवा ना बने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई चाहता नहीं है और किसी को ज्ञात भी नहीं होता है कि उनका बच्चा क्या बन गया। हाँ, तो वही ना, उस वक्त उस व्यक्ति को पता कैसे रहेगा कि हम ये सेफ्टी जोन में छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चे को? नहीं, उसका कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कर सकते? नहीं। मतलब वो बांधे बन सकता है किसी व्यक्ति हाँ, का भी? वो चीज़ें ही अलग हैं वो। ठीक है, अभी कच्चे कलवे में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक कच्चा कलवा किसी डेड बॉडी द्वारा होता है और एक दूसरा नारियल द्वारा भी बनाया जा सकता है। उसका थोड़ा अलग हो जाता है। नारियल द्वारा भी होता है, उसमें क्या रहेगा, वो जो नारियल का सर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आंखें हो जाएंगी उसकी बड़ी बड़ी, सर उसका बढ़ता रहेगा, बाकी चीज़ें नहीं बढ़ेगी उसका सर यूँ बढ़ता रहेगा समय के अनुसार। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है कच्चा कलवा? खतरनाक दोनों ही उतने हैं, आपके रखने के ऊपर है, साधक के व्यवहार के ऊपर ही उसकी शक्तियां कार्य करती हैं। जैसी आपकी सोच होगी। ठीक है, बिल्कुल। देवताओं को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें माँ काली होगी, जो भगवती के जो रूप हैं, ठीक है, वो आपके अनुसार नहीं चलती हैं जी। केवल जैसे ये चीज़ें होंगी प्रेत वगैरह, वो आपके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो सर, अगर ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट में सबसे मेन चीज़ है एक मृत्यु, तो अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो गरुड़ पुराण में बहुत सी बातें कही गई हैं मृत्यु को लेकर। आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है कभी? सुनी है, अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। गरुड़ पुराण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बताई गई हैं कि मृत्यु के समय ये महसूस होता है एक मरते हुए व्यक्ति को, 13 दिन तक इस तरीके से भटकता है। आप लोगों के तंत्र में मृत्यु को किस तरीके से बताया गया है? क्या है मृत्यु? जब आपका आत्मा जो होती है, जब किसी भी कारणवश, ठीक है, चाहे आकस्मिक है, चाहे वो एक्सीडेंटल है, चाहे किसी घात द्वारा है, ठीक है, या सामान्य आपकी प्राकृतिक तौर पे मृत्यु है, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। यदि आपने एक गुरु के सानिध्य में पूजा पाठ की है, गुरु के सानिध्य में रहे हो, तो जैसे ही आपका समय आएगा, आपके गुरु आएंगे। गुरु कौन से आएंगे? जो गुरु स्वयं समाधि ले चुके हैं, जो अपना स्वयं एक उच्च गुरु थे, ठीक है, उनका खुद का आश्रम है। आश्रम कहाँ? दूसरे लोक में, ठीक है, वो आएंगे, आपकी आत्मा को अपने संग लेके चले जाएंगे। वहाँ आपकी आत्मा का किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है यम के दूत आते हैं, ठीक है, वो पहले तो हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। दूसरे आते हैं देवदूत, ठीक है। आपका भले ही आपके गुरु नहीं होंगे, लेकिन जन्मों जन्मों से आपकी एक शुद्ध आत्मा रही है, ठीक है। आपने कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया है। यदि किसी का दुख भी गया है तो भूलवश, ठीक है, या उसकी सोच के कारण, आप भला करना चाहते थे लेकिन उसी की सोच के कारण बुरा हुआ, तो वहाँ नहीं। यदि कोई भला व्यक्ति है, शुद्ध आत्मा है, वैसे लोगों को देवदूत आते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और
कुछ बच्चों की भी आत्माएं जो होती हैं, ठीक है, जिनका पीछे का कर्म पीछे के बहुत मायने रखते हैं, इन्हें हम भुला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वहाँ भी उनकी आत्मा को देवदूत ही लेने आते हैं, क्योंकि ना उन्होंने पाप किया है ना पुण्य किया है जी। अगर मैं वशीकरण की बात करूं तो वशीकरण किस तरीके से संभव है, किन किन चीज़ों से? बचाव भी बता के जाइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वशीकरण से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है, 2 चीज़ें बताऊंगा। आपके कुल देवता, कुल देवी, पितृ और आपके गुरु, इनमें से किसी का भी आपको सानिध्य प्राप्त है तो आप हर समय बचाव में हो। बिल्कुल। ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है, कई साधक आपके कुल देवी, इष्ट, आपके पितृ, उन्हें भी बांधने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। ठीक है, वहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो वशीकरण क्या किसी व्यक्ति के बिना मिले भी पॉसिबल है? आपकी उससे जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको किसी पे वशीकरण करवाना है तो आपका कोई ना कोई उससे रिश्ता होना चाहिए। ठीक है। ओके, हाँ। भले ही गली चलते किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया है, रिश्ता तो बन गया। ओके। समझ गए? 2 पल की मुलाकात ही हुई है, वहाँ भी आपका रिश्ता उसके साथ बन चुका है। जहाँ ऊर्जाओं का आदान प्रदान हो जाता है वहाँ रिश्ता बन जाता है। तो मतलब वशीकरण इस तरह से भी संभव है? हाँ। तो जो काला जादू है, तो काला जादू क्या वशीकरण सेम है? अब इसमें क्या होता है, तंत्र अलग चीज है, काला जादू अलग चीज है। काला जादू है तो उसी का पार्ट, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि लेवल होते हैं, मैं उन्हें साधक नहीं मानता। जो ये शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, यदि तुम्हारा अपने किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से नहीं बन रहा है, उसकी तुम तरक्की नहीं देखना चाहती हो, और तुम किसी साधक के या तांत्रिक के पास जाके बोलो आप, ठीक है, कि उसके ऊपर ये क्रिया कर दो, और वो पैसों के लिए यदि ये काम कर रहा है तो मेरी नज़र में भ्रष्ट है वो। लेकिन ये पॉसिबल तो है ना? हाँ बिल्कुल है। मतलब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर काला जादू करा सकता है? करवा सकता है। और ये जो पुतली वाली बात आई है, तो वैसे यूएस, अमेरिका वगैरह इन सब कंट्रीज़ में, चर्चेज वगैरह में, कि एक पुतली बना, मतलब डॉल या काले कलर की, मैं क्या कहूँ, काले कलर की डॉली होती है ना, वो क्या है? वो पिन चुभाना, ये सब सच है? वो भी होता है। क्या कहानी क्या है काली डॉल की? डोल में क्या होता है, जो पुतली होती है उस पुतली में 2 चीज़ें होती हैं। आप उड़द की दाल से भी बना सकते हो, ठीक है, और आप कपड़े से भी बना सकते हो। अब उसके अंदर आपके कुछ अंश डालने होते हैं, आपकी ऊर्जाओं के, या आपका शरीर का कोई बाल हो गया, नाखून हो गया, पैर की कोई मिट्टी हो गई, या आपका खून हो गया, आपका थूक हो गया, आपका वीर्य हो गया, कुछ भी चीज़, यानी आपकी ऊर्जा उसमें प्रवेश करवानी पड़ती है। उसके द्वारा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जी। अगला प्रश्न रहेगा मेरा शादी से लेकर। जब शादी होती है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा जाता है कि इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। क्या ये बात भी सच है कि शादी करते वक्त दुल्हन बहुत ज़्यादा असुरक्षित होती है, और कई बार ऐसा होता है कि अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ भी उसकी शादी हो जाती है? होती है। कोई कहानी, कोई किस्सा ऐसा, या कभी आपने इस तरह का कोई केस देखा हो? देखो, मैंने ये केस अभी तक नहीं किया है, लेकिन मेरी ही मेरे रिश्तेदारी में ही, चाहे वो मेरे पिता के दोस्त समझ लो, ठीक है, उनके साथ ये घटना घटित हुई है। ठीक है, केस तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे अभी तक इस इतने दिनों में इस तरह का नहीं आया है, लेकिन मैंने देखे बहुत सारे हैं। अभी ये मैं बोलूँ कि मैंने सुलझा दिए हैं तो वो सब चीज़ें मेरे से नहीं होती हैं। ठीक है, होता है यदि फेरों के समय, ठीक है, यदि किसी भी प्रकार की प्रेत ने आपके संग अगर फेरे ले लिए हैं तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या होता है,
जब आपके ऊपर हल्दी का पानी जब बांध बैठ जाता है, हल्दी का पानी चढ़ जाता है। यही सेम चीज़ होती है जब आप माहवारी में होते हैं, तब भी आप उतनी असुरक्षित होती हैं। इसीलिए हमारे एक जो लोहे का एक दिया जाता है दुल्हन को, जी बिल्कुल, ठीक है, दूल्हे को एक कटार दी जाती है और लोहे का एक दिया जाता है, वो सुरक्षा के लिए दिया जाता है। उसे हर समय जब हल्दी बान आपकी हो जाती है तो उसके बाद आपको हर समय वो साथ रखना होता है जी, वरना वो खराब, सुरक्षा के लिए होता है, वरना खतरा मंडाता रहेगा। खतरा मंडराता रहता है। वहाँ भी आपके कुल देवता भगवान गणेश बुलाए जाते सब हैं, आप बिल्कुल, बुलाए जाते हैं रक्षा बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं। इस संसार में झूठ कुछ भी नहीं है। जब तक आपके साथ घटित नहीं होता है वो तब तक ही अंधविश्वास है। क्या एक आम व्यक्ति के लिए ये कॉमन है, या ऐसा हो सकता है कि एक आम व्यक्ति अपनी इन नग्न आंखों से किसी ऐसी खतरनाक एंटिटी को देख पाए? हाँ, बिल्कुल देख सकता है। तो समझेगा कैसे वो? अब इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, या आपका ऑरा बहुत ज़्यादा उच्च है। केवल वे दो व्यक्ति ही उनको देख सकते हैं, ठीक है। जो कमज़ोर होगा वो उसको परेशान करेगी, कभी ना कभी उसको दिखाई भी देगी। उनको ज़्यादातर ये दिखाई देगी स्वप्न के माध्यम से या साए के रूप में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपने आप बिना किसी के बुलाए इन्हीं के ऊपर आकर्षित होती हैं। दूसरे कुछ लोग कौन होंगे जिनको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, आप लेकिन महसूस हो जाएगी। वो दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जो अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं और बिना सोचे समझे, बिना मार्गदर्शन के, ठीक है, जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और आपके पास सुरक्षा नहीं है तो वो चीज़ें उन्हें आकर्षित करती हैं। जी, जब हम कभी कभी रात में सो रहे होते हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई दृष्टि हमें देख रही है, हाँ। ये कई बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई मतलब बगल से गुजरा, या हम कई बार वॉशरूम जा रहे होते हैं रात को उठ के, तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है या कोई हमें देख रहा है। स्पेशली हम मिरर नहीं देख पाते। ये सबके साथ होता होगा कि शीशा देखना मुश्किल हो जाता है। क्या कहानी है इसके पीछे की? इसके पीछे दो कहानी है। पहला है भ्रम, ठीक है, कि आपने कोई ऐसी चीज़ें दिन में देखी हैं, करी हैं, तब रात को आप उन चीज़ों से डर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो वही होती है, ठीक है। अब दूसरा, जब सच में आपके पीछे कोई प्रेत या ऐसी चीज़ें लग जाती हैं तो जैसे ही आप सोएंगे तो वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, आप उठ नहीं पाएंगे, आप जगे हुए हैं। साइंस उसे कहता है स्लीपिंग पैरालाइज, बिल्कुल, ठीक है। आप जगने की कोशिश करेंगे, उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना शरीर नहीं हिला सकते हैं, वो आपको उठने नहीं देगा। अब वो आपको दिखाई दे रहा है कि कोई है, ठीक है। दूसरी, जैसे कोई किसी तांत्रिक की क्रियाओं से ताकत पा के कुछ आत्माएं होती हैं, वो चीज़ों को उठा के इधर उधर फेंक भी सकती हैं, ठीक है। आपके बालों को छेड़ सकती हैं, आपके शरीर से छेड़छाड़ भी कर सकती हैं, ठीक है। वो आपको भ्रमित भी कर सकती हैं। वैसी आत्माएं अगर पीछे लगी हैं तो आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। पैर खींचना रात को, सब कुछ हो सकता है। तो वो पैर भी सी खींचा जा पैरालिसिस सकता नहीं है, वो सी पैरालिसिस नहीं है जब आपके पैर कोई खींच रहा होता है, हाँ। या आपको ऐसा लगता है आप गिर गए, या आपको ऐसा लगता है आप यहाँ सो रहे थे और यहाँ एकदम से कैसे। उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, स्वप्न में भी हो जाता है और वैसे भी पॉसिबल है। जी, कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो चीज़ें उठा के ले जाती हैं, आपकी तिजोरी में से, आपके संदूक में से, आपकी अलमारी में से। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो सामान चोरी करके ले जाएंगी। ये तो कुछ अलग सा सुना। ऐसा हाँ। मतलब ऐसा क्यों करती हैं वो? क्या करती होंगी उन सामान चीज़ों का? करती कुछ नहीं है, वो साधक होते हैं। वैसे वो साधक उनसे चोरी करवाएंगे। एक बिहार से मुझे एक बार एक फ़ोन आया था, तो गरीब परिवार ही था, ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुदेव बार बार संदूक से पैसे चोरी हो जाते हैं। पिछले महीने अम्मा ने 3500 रुपये रखे थे, गायब हो गए और ताला लगा हुआ है। तो हमने शुरू में कहा अपने जो घर में जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, या उनसे पता करो पहले तो, ठीक है।
बाद में कहा नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं है, घर में हम दो के अलावा कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हमने वो तस्वीर मंगवाई तो हमें एक व्यक्ति दिखाई दिया। तो मैंने कहा हाल फिलहाल में घर में किसी की मृत्यु हुई है, इस प्रकार का एक व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मृत है। तो उन्होंने कहा ये तो है, मतलब हमारे पड़ोस में था, लेकिन इसको मरे हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब वो उसके घर में चोरियां कर रहा है। अरे ये भी पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। आप फोटो देख के बता सकते हैं कि चोर कौन है? हाँ बता सकते हैं। घटनाएं वहाँ जिस हिसाब से हुई हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई कच्चे कलवे या प्रेत होते हैं, ठीक है, डेड फुटिया जो होता है, ये चीज़ों को इधर से उधर कर सकते हैं, इनमें क्षमता होती है, लेकिन कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए वो ला सकते हैं, किसी की बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। हमने ऐसे बहुत से कार्य करवाते हैं, किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र है, ठीक है, कोई फाइल गायब करवानी होती है, तो ऐसे बहुत सारे कार्य आते हैं। क्या बात। हाँ ये तो मतलब इट्स लाइक अ बिजनेस। अभी तो ये बिजनेस सा बन गया है हाँ कि आप सामान चोरी करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, चीज़ों को इधर उधर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा नहीं है दुनिया में इस चीज़ का? है। अब चीज़ें देखो, इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं। जो इन चीज़ों से अज्ञान है, जिसको नहीं पता है, उसे ये सब अंधविश्वास लगता है, जबकि हकीकत ये है कि बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों के कारण पैसे वाले बने हैं। जी, तो इनका कहना ये है कि आज के समय में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनके नाम हैं और जो बहुत सारा दौलत और शोहरत कमा के बैठे हैं, बिल्कुल। वो भी तंत्र साधनाओं का और अघोर का और जितनी भी गुप्त क्रियाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब इस बात की सत्यता ये जानते होंगे और वो लोग जानते होंगे किस प्रकार ये चीज़ें चलती आ रही हैं। उसमें क्या होता है कि एक बार पैसा आ जाना, वो आपकी किस्मत, आपके पूर्वजों का, आपके कुल देवताओं का आशीर्वाद है, ठीक है, लेकिन उस स्थिति में बने रहना निरंतर, उसके लिए प्रयास है। तो क्या इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज, अंबानी जैसी फैमिलीज भी कराती होंगी ऐसी साधना? सब करवाते हैं। प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है। कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, कितने आए हैं कितने चले गए। कामयाब बने रहना, सुरक्षा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो देखिए, आज तो आपने इतनी सारी किस्से और कहानियाँ सुनी और आपको ये भी जानने को मिला, लेकिन सबसे बड़ा जो लेसन है, जो ऑडियंस आपको देख रही है, उनको आप क्या देना चाहेंगे? जाते जाते क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? नम्र निवेदन है मेरा, पशुओं की सेवा कीजिए, नदियों की सेवा कीजिए। उन्हें पूजने से, वृक्षों की, प्रकृति की, उन्हें रख रखाव की आवश्यकता है, उन्हें पूजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें आप उन्हें दूषित कर रहे हैं। ठीक है, एक पशु है, चाहे स्वान ही होगा, मैंने बीच में बताया भी था। ठीक है, आपने कभी उसे रोटी नहीं दी, हमेशा दुत्कारा है, वो एक मूर्ति की चक्कर लगाने लग जाता है, रोटी की जगह जाके वहां पैसे चढ़ा रहे हो तुम। वो क्या करेगा? कुत्ता नारियल का क्या करेगा भाई? हैं? नदी में जाके तुम दूध चढ़ा रहे हो, नदी में क्या कार्य है दूध का? नदी में तुम घी चढ़ा रहे हो, क्या कार्य है वहां घी का? तंत्र में इतनी शक्ति है, वो तुम्हें रंक से राजा बना सकती है, लेकिन तुम उलझे हुए किसमें हो? दूसरों का नुकसान करने में। सबसे ज्यादा तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? नुकसान करने, दूसरों का नुकसान करने में। और ये सबसे अधिक कार्य कौन करवाता है? मध्य वर्गीय परिवार। हम भी नहीं बढ़ेंगे तो बेटा तुझे भी नहीं बढ़ने देंगे। जी बिल्कुल। कि भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा कि भगवान ने बोल दिया कि तुझे जितना दूंगा उससे अधिक तेरे पड़ोसी को, तेरे भाई को दूंगा। तो कह रहे भगवान मुझे भी मत दे। भगवान एक काम करो, देना वेना छोड़ो, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी 1 फूटेगी, मेरे पड़ोसी की 2 फूटेगी। वो सोच है मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय अपने, गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय, वो अपनी आदतों के कारण गरीब है। ठीक है, वो अपनी आदतों के कारण गरीब है, अपनी सोच के कारण गरीब है वो, और वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। अब जो उससे निकल गया वो आगे बढ़ गया। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर आज के इस पूरे पॉडकास्ट में एक ही उद्देश्य था कि आप बहुत सी चीज़ें हैं, तंत्र है, मंत्र है और जितनी भी संसार में चीज़ें हैं, उन चीज़ों का उपयोग खुद की खुशहाली के लिए करिए, लेकिन किसी के दुख के लिए मत करिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत करिए। और ये चीज़ें बनाई गई हैं संसार में अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे कर्म के लिए, सहायता के लिए, लेकिन इनका गलत उपयोग करके आप संसार में बहुत सी गलत चीज़ें फैला रहे हैं। और जितने भी तांत्रिक हैं और जितने भी साधक हैं और जितने भी साधक और अघोरी हैं, कभी भी आप फेक बनकर और लोगों को लूटने की कोशिश मत कीजिए। सही ढंग से, सही रूप से आप लोगों की सहायता करिए और हमेशा अपनी सिद्धियों का सही जगह उपयोग करिए। आपका यही मेरा यही कहना है। अब तुम मंदिर जाते हो, बड़े बड़े मंदिर जाते हो, तुम्हारे यहाँ के गली मोहल्ले के गांव के मंदिर सूने पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों की देखा देखी बड़े बड़े मंदिरों में घंटों घंटों की लाइनें लगा के 1 सेकंड का भी तुम्हें वहाँ दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। तुमने क्या पाया वहाँ जाके? जाने की ना नहीं है, लेकिन मंदिर का माहौल में भीड़ मत लगाओ। मंदिर जाएं तो वहाँ जाके एक सुकून, एक एकांत, एक ऊर्जा का अनुभव होना चाहिए। लेकिन आजकल जब भी हम मंदिर जाते हैं ना, वहाँ जाके सुकून नहीं मिलता है, केवल भीड़ मिलती है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं। क्यों लाइनें लगा रहे हो? क्यों लाइनें लगा रहे हो? क्यों भीड़ लगा रहे हो? ना तुम्हारे अंदर शुद्धता है, ना शांति है, ना तुम दूसरों को लेने दे रहे हो। बिल्कुल। पर्टिकुलर उसी दिन तुम्हें क्यों जाना है? साल में कभी भी चले जाओ, वही भगवान है, वही उनकी ऊर्जा है। क्या बदल गया? एक विशेष दिन उनकी ऊर्जा अलग हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। तुम जहां बैठे हो उन्हें याद करोगे, वो तुम्हें उतनी ही कृपा देंगे। बिल्कुल। सबसे पहले अपने घर के मंदिर को मंदिर बनाओ। यदि तुम्हें ऊर्जा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, कृपा दृष्टि चाहिए, तो अपने घर के मंदिर को मंदिर जैसा बनाओ। उसे तो तुम एक कोने में छोटा सा बना देते हो। तुम्हारी अगरबत्ती की जो राख होती है, महीनों महीने तुम साफ नहीं करते हो। ठीक है, दुनिया भर के तुम चढ़ावे वहाँ चढ़ा रहे हो। एक गांव, एक शहर, एक कम्युनिटी बना लो भाई। अपने मंदिरों को, वहाँ के मंदिरों को सुधारो। ठीक है, वहाँ बैठो, ध्यान करो, पूजन करो, कृपा लो। ऐसे व्यक्तियों को वहाँ आमंत्रित करो जो तुम्हें ज्ञान दे, पूजा पद्धति सिखाए, भगवान से जुड़ाए। ठीक है, वो कार्य करो। जो पैसा तुम भगवान के चढ़ा के आ रहे हो, वहाँ वो कार्य में, किस कार्य में आ रहे हम नहीं जानते हैं। वो पैसा तुम कम्युनिटी बना के अपने गांव के मंदिर में बनाओ, वहाँ ट्रस्ट बनाओ। ठीक है, उसे अपने गांव के, अपने शहर के काम में लगाओ। गांव, मोहल्ले, गली, नदियों में गंदगी तुम फैलाते हो और बाद में उपेक्षा करते हो कि कोई बढ़िया गवर्नमेंट आए और उसे साफ कर दे। बिल्कुल। गंदा किसने किया? हमने किया। ठीक है, अब उस गंदगी को साफ करने में हमें शर्म आती है। जी, जहां हम जाते हैं वहां गंदगी फैलाते हैं। ठीक है, यहाँ केवल हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, भारतीयों की बात हो रही है। हर वक्त की बात हो रही है। ठीक है, हर जगह जाके गंदगी फैलाओगे, साफ करने में तुम्हें शर्म आएगी। फैलाने में शर्म नहीं आई, लेकिन तुम्हें साफ करने में तुम्हें अपने आप को छोटा समझोगे। बिल्कुल। हर चीज के लिए तुम गवर्नमेंट पे डिपेंड हो। जितना पैसा तुम धार्मिक कार्यों में, तो उन्नति के लिए यूज कर लो। बिल्कुल। धर्म के लिए भी करो, उन्नति के लिए भी करो। ठीक है, लेकिन अंधा दान मत करो। तुम्हें तुम्हारे दान के दिए हुए पैसों का पता होना चाहिए, वो किस उपयोग में आ रहा है, वापस हमारे काम लग रहा है, नहीं लग रहा है। समझे? पीछे बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट थी, हमारा दिया दान किया हुआ पैसा ऐसे अनुचित कार्यों में लगता था। हमने पहले भी ये बात बोली है, मंदिरों में लाइन लगाने से भला नहीं होगा। मंदिरों का माहौल ऐसा रखो कि वहाँ जाएं तो एक दिव्य अनुभूति हो, एक दिव्य ऊर्जा का एहसास हो। वहाँ का माहौल भीड़ लगा लगा के ऐसा कर दिया है कि इससे ज़्यादा सुरक्षित और दिव्य अनुभव हमारे घर में महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के दिखावे पे ना जाके आप दिल से श्रद्धा करिए और अपनी और अपने समाज के लिए, दोनों के लिए कार्य करिए। आपका यही कहना था? बिल्कुल।
ठीक है। अभी जो हमने जितनी भी पॉडकास्ट में डिस्कशन की, शक्तियों के बारे में डिस्कशन की, और आपने मंदिरों के ऊपर बोला, आपने समाज के ऊपर बोला, आपने गवर्नमेंट के ऊपर बोला, बहुत सी अनगिनत बातें कही। मैं अपनी ऑडियंस से ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं जो आपके जीवन में बहुत अलग तरह का सुधार ला सकती हैं। उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और सोचिए कि कहाँ गलती हो रही है और किस प्रकार की गलती हो रही है, और समाज को सुधारने में आप कितनी सहायता कर सकते हैं। यदि कोई साधक आपको डरा रहा है, किसी देवी कोप का भय दिखा रहा है, तो वहां आप समझ जाइए उस साधक के पास कुछ भी नहीं है, वो केवल डर का व्यापार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ईश्वरी शक्ति डर नहीं दिखाती है, वो सदैव आपका भला चाहती है। वो दंड कब देती है? जब आप गलतियां करते हैं। बिल्कुल। जैसे आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, वैसे ही वो भी देती हैं। बिल्कुल। तो कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा आपका बुरा नहीं चाहती है। कोई साधक आपको अगर डरा रहा है, धमका रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वहाँ समझिए वहाँ कुछ भी नहीं है, आप भटक रहे हैं। बिल्कुल। वो साधक तो सही जगह है, वो तो अपना पूरा जो उसे करना है वो कर रहा है, आप गलत जगह हैं। जी बिल्कुल। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो अंत में जाते जाते समझा के जा रहे हैं इस चीज़ के बारे में। डरिए मत, शक्ति हमेशा आपके लिए अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए नहीं होती। और शक्तियाँ आपके उद्धार के लिए हैं, बिल्कुल, विनाश के लिए नहीं है। विनाश के लिए वो तब बन जाती हैं जब आपका आचरण वैसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक आपने जिस तक प्रकार लोगों को समझाया और सही उपदेश दिया, और सनातन के बारे में भी बात की, और अभी लास्ट में आपने बताया किस तरीके से शक्तियाँ आपके उद्धार के लिए बनाई गई हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ऑडियंस, आप लोगों को ये पॉडकास्ट का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर की इंस्टाग्राम आईडी मैं यूट्यूब पे पूरे पॉडकास्ट के साथ टैग कर दूंगी। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके जीवन में आपको इनकी सहायता की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माँ चामुंडा, जय माँ काली।